कल रात 12 बजे एक ख़बर मिली सोशल मीडिया के ज़रिए कि एक मारिया नामी लड़की जो कि 22 साल की उम्र की थी, उसको उसके भाई ने उसके मुंह पे तकिया रख के सफोकेट करके कत्ल कर दिया। वीडियो वायरल हो गई और वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की के जो है वालिद मोहतरम और उनकी भाभी और उनका एक और भाई भी उसी कमरे में उसी जगह पे मौजूद है। तो एक भाई मार रहा है और दूसरा भाई फ़िल्म बना रहा है और फ़िल्म के पीछे से जो है आवाज़ भी आ रही है, ऑडियो आ रही है और वो भाई जो वीडियो बना रहा है वो कह रहा है कि छोड़ दें अब्बू, छोड़ दें। और अब्बू कहता चुप कर तू, बस इसको ख़त्म होना चाहिए, ये इसी में ही अच्छाई है। फिर वो ऐसे रोने के जैसा हो जाता है, लेकिन उसको जो है नहीं कत्ल करने के किस्से को नहीं किया जाता ख़त्म। तो लड़की को जो है मार दिया जाता है। उसका भाई जो है वो छोटा वाला भाई 3 मिनट तक उसके मुंह पे तकिया रखे रखता है और फिर जो है वो अब्बा उसको बोलता है कि ये ले पानी पी ले, वो आता है पानी पीता है। यहाँ पे वीडियो बंद हो जाती है। कत्ल होता है 18 मार्च की रात को और कहानी तब सबको पता चलती है जब वो वीडियो वायरल हो जाती है और वो वीडियो उस लड़की के बड़े भाई ने बनाई होती है। तो अब ये मैंने कल जब देखा तो मैं अपना अच्छा भला काम कर रही थी, मैं असाइनमेंट पे काम कर रही थी और आज के दिन मेरा फेयर डे था, मतलब कल्चरल फेयर डे, कार्निवल टाइप जो चीज़ होती है। तो वो यूनिवर्सिटी हमारी अक्सर कराती रहती है क्योंकि यहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं हर मुल्क से। तो अब मैं उसकी तैयारी में मेरा दिमाग लगा हुआ है, साथ ही में मैं अपने आर्टिकल्स रिव्यू कर रही थी और मैं उसको अपलोड कर रही थी। तो ये ख़बर मैंने सुन ली, तो मेरे ख़्याल से रात के 12:30 या 1 बज रहा होगा। तो मैं अपना अच्छा खासा काम में मगन थी और मैंने ये जब ख़बर सुन ली, यकीन आप करें मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मैं सारी रात नहीं सो पाई। मुझे पता नहीं अजीब अजीब सा लग रहा था, मैं इंतहाई थकी हुई थी और मैं फिर भी नहीं सो पाई। फिर मैं सुबह उठ गई तो रात को जो कहानी एक वीडियो थी सोशल मीडिया पे, न्यूज़ एंकर ने बनाई, न्यूज़ चैनल पे वो चल रही थी। तो उसमें ये था कि भाई गैरत के नाम पे मारा है, ठीक है, ऑनर किलिंग का केस है। लेकिन जब सुबह उठ गई तो उस लड़की का जो भाई है और भाभी है वो लोग मंजर-ए-आम पे आ चुके थे और उन्होंने कहा कि मारिया जो है वो अकेले रहती थी भाई और अब्बू के साथ और इसकी वालदा पिछले रमज़ान फौत हो चुकी थी और ये जो भाई और अब्बू है लड़की का, ये इसके साथ ज़्यादती करते थे। ज़्यादती का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो लड़की की जो भाभी है वो इनके जब घर आती है तो मारिया उनको बोलती है कि आप अब्बू और भाई को समझाएं कि ये लोग ना मेरे साथ गलत काम करते हैं और मैं तंग आ गई हूँ, तो इनको मना करें कि मुझ मेरे साथ ऐसा ना करें। तो मतलब उसने दुहाई दी, सॉरी, दुहाई दी कि आप मेरी मदद करो। अब उस लड़की की अम्मी नहीं है, उसकी बहन नहीं है। यार इमेजिन करो ना कि वो किस कर्ब से गुजर रही होगी। अच्छा, फिर उस लड़की ने जाके उसकी जो भाभी थी उसने जाके अपने भाई को बोला, सॉरी अपने हस्बैंड को बोला, मुझे 2 रात हो गए मैं नहीं सोई हूँ। फिर उसने बोला वो गया अब्बू के पास, उसने बोला ये क्या हो रहा है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। तो उसके बड़े भाई ने उनको धमकी दी, अब्बू को और अपने छोटे भाई को, कि मैं कल को अंकल वंकल सबको बुलाता हूँ, चचा वालों को बुलाता हूँ, बिरादरी वालों को, और मैं उनको सबको बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पे क्या बगैरती कर रहे हैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर वही रात हो गई, इन्होंने बाहर से 2 और मर्द मंगवाए, फिर वो लड़की को जो है गला वाला उसका दबाया, बकौल उनके वो लड़की उसी रात मर चुकी थी। फिर अगले दिन वो उसका सफोकेट करने वाली वीडियो भी है। ज़रा सा बातों में आगे पीछे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बात यह है कि जी लड़की के साथ, अपनी बहन के साथ और अपनी बेटी के साथ ज़्यादती ये लोग करते आए हैं, पता नहीं कब कब से।
اور جب اس لڑکی نے بولا ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، تو اس لڑکی کو پھر انہوں نے مار دیا تاکہ ان کے اپنے گناہ چھپ سکیں. تو اب ماجرا نکلا آنر کلنگ کے شوشے سے، اور پھر وہ ختم ہو گیا انسسٹ کے اوپر. تو انسسٹ ہم ایسی چیز کو بولتے ہیں کہ ایسے عمل کو بولتے ہیں جس میں فیملی ممبرز انوالو ہوتے ہیں. تو اسپیشلی جو وداؤٹ کنسنٹ جو گھر کے مرد ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ یہ والا کام کرتے ہیں. یہ تو گندا ہے یار، گندا ہے. کنسنٹ ہے، کنسنٹ نہیں ہے، گندا گندا ہے. تو پھر جو ہے وہ لڑکی نے اس پہ بات کی تو اس کو انہوں نے مار دیا، دفنا دیا. 1-2 ہفتے کے بعد 18 مارچ کو ہوا، اور اب جا کے بات پتہ چل رہا ہے. تو آلموسٹ 10 دن کے بعد بات پتہ چل رہا ہے. وہ اس لیے کہ اس کے بڑے بھائی نے ویڈیو بنا دی. اگر وہ ویڈیو نہ بناتا تو کچھ بھی پتہ نہ چلنا تھا. تو جب میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو میں نے کہا کہ اب وہ عورتیں کہاں ہیں، اور اب وہ مرد حضرات کہاں ہیں جو عورت مارچ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کیوں بول رہے ہو. یہ تو بہت گندا نعرہ ہے. میرا جسم میری مرضی اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے. بھائی ایک خالہ ہے، اس نے گرم روٹی نہیں بنا کے دی تو لڑکے نے خالہ کو مار دیا. ایک بہن نے اس نے کپڑے استری نہیں کیے تھے اپنے بھائی کے، وہ بھائی نے اٹھ کے اس کو مار دیا. تو جب ہم بولتے ہیں میرا جسم میری مرضی، یار اس کا مطلب خدا را یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی گندی چیز کے بارے میں بول رہے ہیں. میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے وجود کے اوپر میرا بھی تو حق ہو. اس لڑکی جو ماریا ہے، اس کا بڑا بھائی ابو کے پاس گیا. وہ کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ نا. اس کا ابو کہتا ہے تو میری بیٹی ہے، میں اس کے ساتھ جو بھی کروں میری بیٹی ہے. اب دیکھیں یہ والا ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ جائز نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے میری بیٹی ہے تو ایسے ہے جیسے کوئی جانور ہو اور آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کرو. بیٹی ہے یا بیٹا ہے، کسی کو بھی اس طریقے سے ٹریٹ کرنا جائز نہیں ہے. لڑکے کے اوپر بھی اس کی باڈی کے اوپر اس کا اپنا حق ہے یار، اور لڑکی کے اوپر بھی ہے. اب دنیا کہاں پہ جا کے پہنچ گئی ہے. میں کل دیکھ رہی تھی، ہاں اسرائیل جو ہے اس نے فائٹنگ روبوٹس بنائے ہیں، ڈاگ کے جیسے دکھتے ہیں وہ، اور وہ اتنا ہاریفائنگ لگ رہا تھا. بلیک میرر اگر آپ لوگوں میں سے کوئی دیکھتا تھا، اس میں میرے خیال سے سیزن 4 میں میرے خیال سیزن 4 تھا، اس کے میں نے سارے ایپیسوڈز دیکھے. سیزن 4 کے ایک ایپیسوڈ تھا، اس میں ایسے نا روبوٹ ہوتے ہیں ڈاگ کے جیسے. او مائی گاڈ، ان کو ختم کرنا آلموسٹ امپاسبل تھا، اور وہ اتنے گندے ہوتے تھے، اتنے گندے طریقے سے مارتے تھے، اور وہ بہت ہائی ٹیک ہوتے تھے. تو ایگزیکٹلی وہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایگزیکٹلی وہی چیز اسرائیل بنا چکا ہے، اور وہ جو ہے اس کو چھوڑے گا غازہ کے اوپر. تو وہ فائٹنگ ڈاگس ہیں اور وہ روبوٹ ہیں. اب بات کہنے کی یہ ہے کہ یار دنیا کو تم دیکھو، دنیا کہاں پہنچ رہی ہے، اور ہم اب تک اس جھنجھٹ سے نہیں نکل پائے کہ جسم پہ مرضی، جس کا جسم ہے اس پہ مرضی کس کی چلے گی. ٹھیک ہے، مرد کا جسم ہے اس میں مرضی کس کی چلے گی، لڑکی کا جسم ہے اس کی مرضی. یار یہ مطلب بات کرنے والی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم پھر اس میں ریلیجن کو بھی بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں. اب دیکھیں وہ تو ہر چیز خدا کی بنائی ہوئی ہے نا، یہ تو بولنے والی بات ہی نہیں ہے. ہر چیز خدا کی بنائی ہوئی ہے. اب اتنا بڑا ہم لوگ بھنڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ نے پکڑ لیا بہن کو اور آپ بہن کے ساتھ ناجائز کام کر رہے ہو. خدا خوف کرو. ادھر مطلب پھر جسم پہ آپ کی ہے مرضی، ادھر خدا نہیں ہے. ادھر خدا کہاں ہوتا ہے. پھر آنر کلنگ پہ ہم خاتون کو تو مار دیتے ہیں. اب یہ بھی تو آنر کلنگ ہے نا، یہ بھی تو آنر ہو گیا نا. تو اب اس میں کوئی مرد کو جا کے مارے گا؟ یہ جو بھائی اور اس کا ابو ہے، کوئی ان کو جا کے مارے گا؟ میں تو یہ سن رہی تھی کہ پولیس بھی ان کو مدد نہیں کر رہی. پولیس جو ہے، جو مظلوم ہے، جس بھائی نے ویڈیو بنائی ہے، الٹا اس کو پوچھا جا رہا ہے کہ تم ادھر بیٹھ کے صرف تماشا دیکھتے رہے. بھابھی کو بولا جا رہا ہے تم ادھر بیٹھ کے ایسے تماشا دیکھ رہی تھی. یار جس نے مارا سب سے پہلے تو تم اس کو پکڑو. دوسری بات یہ کہ جس نے کوئی ثبوت بنایا اور اس کو لا کے دیا تم کو، اس کو کم از کم
इस तरीके से ट्रीट मत करो। लेकिन हमारे मुल्क की एक कमाल दास्तान है, एक अजीब रवायत है कि जो मज़लूम होता है हम उसी को रगड़ा देते हैं, ठीक है? जो ज़ालिम है हम उसको रगड़ा नहीं देते। मेरी समझ से बालातर है, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। यूनिवर्सिटी के वाक़यात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जो जिसके पे ज़ुल्म हुआ है और जो लोग हाँ आपके सामने एविडेंस लाए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, आप उनकी बात सुनो। तो यार बस ये हो गया। कल कल मैं रात को बिल्कुल नहीं सो पाई हूँ, बिल्कुल नहीं सो पाई हूँ। फिर सुबह मेरी 9:30 बजे, मेरे ख्याल से रात में 5 बजे के बाद मेरी आँख कोई लग गई है। फिर सुबह में 9:30 बजे मैं बस उठ गई, मैं नहीं सो पाई हूँ। बस फिर मैंने अपनी तैयारियाँ शुरू की। आज हमारा वर्ल्ड फेयर डे था। मैंने पकोड़े बनाए, पकोड़े इतने सबको पसंद आए, तौबा तौबा, इतना बड़ा मैं ट्रे भर के लेके गई और वो चट हो गए, 1 घंटे के अंदर चट हो गए। तो सबको बहुत अच्छे लगे। अच्छा, कमाल की बात ये हो गई कि मेरा जो नॉर्मल ऑयल होता है ना वो ख़त्म हो गया था, जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर मेरे पास पड़ा हुआ था सरसों का तेल। मैंने कहा चलो इसमें बनाते। पूरी बोतल भरी पड़ी थी, बिल्कुल नहीं, कभी इस्तेमाल नहीं की थी। मैंने कहा चलो इसमें बनाते। तो वो मेरी आधी इस्तेमाल हो गई। देखो यार पकौड़े कितना घी पीते हैं। तो वो आधी ख़त्म हो गई, लेकिन अच्छी बात है कि था घी जिससे बन गए। और वो सरसों के घी में तो वो इतने मज़े के बन गए, लोग मुझसे आके रेसिपी पूछने लगे। मैंने कहा यार इट्स वेरी सिंपल। तो यार ये एक बड़ा गंदा वाक़या हो गया। एक और गंदा वाक़या होगा पाकिस्तान में। तो हमें हक़ के लिए बात करनी है। हमें ये नारा बुलंद करना है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इसका मतलब ये है कि यार औरतों के साथ, बहनों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कों के साथ, किसी के साथ भी रेप ना हो, ठीक है? उनका जिस्म उनका है। मैं ये बोल रही हूँ कि आप उनको बोलो कि अभी आपका जिस्म है, इस पे मेरा अख्तियार नहीं है। खुदा का तो अख्तियार है ही है, वो तो बोलने की बात ही नहीं है। आपका जिस्म है, आपका अख्तियार है, ठीक है? ये मतलब थोड़ा ऊपर लेवल पे चढ़ो यार। मतलब क्या बात हो रही है, इसको बंदा जस्टिफाई भी नहीं कर सकता, ये इतनी छोटी सी बात है। खैर जो भी हुआ बड़ा गंदा हो गया। 22 साल उस बच्ची की उम्र थी। अब्बा उसका माजूर। यार आप तो खुद कब्र में टांग लटका के बैठे हो, आप कहते हो कि बाकी जितनों को भी मैं पाऊँ लाऊं कब्र में लाऊंगा। मतलब क्या हो गया, फसाद हो गया फजूल का। हाँ, तुम चाहिए इनको ये था कि या तो उसको पढ़ाते, किसी मकाम पहुंचाते, या तो फिर ये करते उसकी शादी करा देते किसी अच्छी जगह पे। तो नहीं, उनके तो कुछ और ही अज़ाइम थे। लेकिन अब बात है कि उनको सज़ा क्या मिलेगी। देखें, लड़की पे तो हम मज़े से ऑनर किलिंग कर दिया और उसको मार देते हैं, ठीक है? लेकिन अब ये भी तो एक ऑनर की वॉयलेशन है। ये कोई ऑनर की बात है? आप अपनी बहन के साथ जिनसी रवाबित हैं, बेटी के साथ, बताओ ये कहाँ से ऑनर की बात है? इसकी क्या सज़ा हो? क्या ये ऑनर की पामाली नहीं है? क्या ये इज़्ज़त और गैरत की पामाली नहीं है कि एक मर्द अपनी बहन और एक मर्द अपनी बेटी के साथ कर रहा है? अगर लड़की अपने भाई का रेप करे, हुँ? तो क्या वो ऑनर किलिंग में नहीं आता? मैं तो इस सारे चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। ये ऑनर किलिंग पे मारना है सबके, मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि अब उन बंदों की सज़ा क्या होगी? और हम ये फिर क्यों तज़ाद है? ये फ़र्क क्यों है? ऑनर सिर्फ लड़की बोझ उसका उठा रही है, मर्द पे कोई ऑनर का बोझ नहीं आता। ये कुछ सवाल है मैंने आप लोगों के सामने रखे। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इस पे ज़रूर बात करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।